यौगिक क्रियाओं के द्वारा इंस्टेंट एनर्जी को कैसे पाया जा सकता है, आज का वीडियो इसी बारे में है। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव होता है। पूरे दिन भर के काम बाकी होते हैं लेकिन शरीर में एनर्जी ही नहीं फील होती है। सारा काम पड़ा होता है, ऑफिस में होते हैं कई बार, और एकदम से एनर्जी का लेवल डाउन चला जाता है। शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, हम स्वस्थ हैं, फिर भी एनर्जी लेवल को हम बरकरार ही नहीं रख पाते। मूड बहुत स्विंग्स होते हैं, डलनेस का अनुभव होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि बस घर जाएं और तुरंत बिस्तर पर लेट जाएं। ऐसी परिस्थितियों से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो आज मात्र 2 सरल सी ऐसी यौगिक क्रियाएं बताने जा रहा हूं जिनको करने से आप तुरंत ही इंस्टेंट एनर्जी को प्राप्त कर पाएंगे। दरअसल हम में से बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि योग के द्वारा जब रिजल्ट मिलते हैं तो उसके लिए बहुत लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। योग के द्वारा इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। हालांकि कुछ केसेस में ये बात सही भी है, लेकिन आज जो मैं ये 2 योगिक क्रियाएं आपको बता रहा हूं, इनके जरिए आप 100% तुरंत इंस्टेंट एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। ऐसा बहुत बार होता है जब मैं बहुत डल फील कर रहा होता हूं, और जब से मैंने योगाभ्यास शुरू किया है, इन 2 क्रियाओं को करने के बाद तुरंत ही मैं अपना एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ महसूस करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 योगिक क्रियाएं आपके लिए भी जरूर काम करेगी। तो आइए फटाक से जान लेते हैं हमारी 2 योगिक क्रियाएं। पहली हमारी योगिक क्रिया में काकी मुद्रा के द्वारा श्वास को अंदर ग्रहण किया जाता है, और भ्रामरी प्राणायाम में जिस तरह भ्रमर की ध्वनि निकालते हुए प्रश्वास करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रश्वास किया जाता है। काकी मुद्रा यानी जीभ का टंग का रोल बनाकर इनहेल किया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कि शीतली प्राणायाम में हम टंग का पाइप शेप या रोल बनाकर श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है, तो मैंने उसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके पहले शीतली प्राणायाम कैसे किया जा सकता है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपनी जीभ को थोड़ा बाहर निकालिए इस तरह से, और जीभ को एक पाइप फॉर्म में बनाइए, एक टनल की फॉर्म में ले आइए इस तरह से। कुछ जीभ को इस टनल की फॉर्म में ले आने के बाद आपको मुंह के द्वारा इनहेल करना है, नाक से नहीं, आपके मुख से ही श्वास को अंदर भरेंगे। देखिए इस तरह से आपने श्वास अंदर भर ली है, इनहेल कर लिया है। इसके बाद जैसे भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर के समान आवाज निकालते हैं, अगर आपको यह भी नहीं पता है कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जा सके, तो उसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले काकी मुद्रा के द्वारा श्वास को अंदर ग्रहण किया और भ्रमर के समान आवाज निकालते हुए प्रश्वास करना है। देखिए, कुछ इस तरह से। बहुत ही आसान सी क्रिया है काकी मुद्रा बनाकर। जिस तरह से शीतली प्राणायाम में जीभ को एक टनल फॉर्म में लाकर इनहेल किया जाता है, उसी तरह से आप श्वास अंदर भरिए, इनहेल कीजिए, और उसके बाद भ्रमर की तरह आवाज निकालते हुए नाक से एक्सेल करना है। इनहेल आपको मुंह से करना है और एक्सेल आपको नाक से करना है। तो ये तो है हमारी पहली योगिक क्रिया। दूसरा है हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम जो कि हमारी सूर्य नाड़ी को जागृत करता है। सूर्य यानी कि ऊर्जा के प्रतीक हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य भेदी प्राणायाम को करने से तुरंत ऊर्जा का अनुभव होता है। तो बस सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए इतना जरूर ध्यान रखना कि जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उस समय आप केवल पहली यौगिक क्रिया ही कीजिए, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, ऊर्जा को पैदा करता है। तो देखिए, सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए अपने लेफ्ट हैंड को यानी कि अपने बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या किसी भी अन्य मुद्रा में घुटने के ऊपर लगा लीजिए। अपने राइट हैंड या अपने दाएं हाथ से अपनी बाईं नासिका को बंद कर लीजिए। देखिए इस तरह से आपकी सिर्फ दाईं नासिका, आपका राइट नॉस्ट्रिल खुला रहेगा। आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि बाएं स्वर को पूरी तरह से बंद कर देंगे इस तरह से, और केवल राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल और एक्सेल करते चले जाइए।
ये है सरल सा सूर्यभेदी प्राणायाम, यानी कि आपने अपने चंद्र नाड़ी या बाएं स्वर को पूरी तरह से बंद कर रखा है और मात्र आप दाएं स्वर से ही श्वास अंदर ले रहे हैं और श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट्स हैं तो सूर्यभेदी प्राणायाम को बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना, थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट तक ही इस प्राणायाम को कीजिए। तो जो पहली योगी क्रिया मैंने आपको बताई है, काकी मुद्रा और भ्रमर के समान ध्वनि निकालकर जो एक्सेल किया जाता है, उसके आप शुरुआत में 5 राउंड से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे उसकी संख्या को बढ़ाकर 10 से 12 तक भी लेकर जा सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम को आप 2 से 3 मिनट तक आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों क्रियाएं मिलाकर लगभग 5 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन 5 मिनट करने के बाद ही तुरंत आप इंस्टेंट एनर्जी का अनुभव करेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। बस जो सावधानियां मैंने आपको बताई है वो सावधानियां जरूर रखनी है। तीसरी एक और टिप मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए मार्केट में मिलने वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाई शुगर इनटेक वाले ड्रिंक्स हैं, जो एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप अगर एक योगी है, एक योगिनी है, तो इन सारी चीज़ों को अपनी जीवन शैली से हटाइए, इन्हें मत यूज़ कीजिए। उसका एक बेहद सस्ता सरल उपाय यह है कि आप देसी काले गुड़ की एक छोटी सी डली अपने पास रखिए। जब भी आपको लो एनर्जी का फील हो, तुरंत उस डली को मुंह में डालिए और उसे धीरे धीरे करके चूसते चले जाइए। देसी काला गुड़ आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। साथ साथ उसमें आयरन भी होता है और बहुत सारे अन्य पोषक, फॉस्फोरस भी होता है, बहुत सारे अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। आपके शरीर को पोषकता भी प्रदान करेगा और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो गुड़ को थोड़ा ही खाइए, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आराम से एक अच्छी डली लेकर उसे चूसते चूसते धीरे धीरे खाते जाइए। उससे आप इंस्टेंट एनर्जी पा सकेंगे। देखिए, ध्यान रखिए, गुड़ देसी होना चाहिए। बाजार में मिलने वाला सफेद और फिल्टर्ड किया हुआ गुड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप देसी गुड़ खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से देसी काला गुड़ जरूर खरीद सकते हैं। तो ये कुछ 2 यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं हैं और एक जो है मैंने आपको काले देसी गुड़ के बारे में बताया है। इन्हें आप फॉलो कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इससे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज यहीं तक रखेंगे, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगी क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।